स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया, पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा, काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ? काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले। राघव ने पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस
पड़ा। इस बार कहीं दूर नहीं जाना, नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया, पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए, लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा, काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ? काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों
कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले। राघव ने पूछा कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस पड़ा। इस बार कहीं दूर नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया। पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा, काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है।
राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, काव्या ने आंखें बंद कर ली, तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया, काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले। राघव ने पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस पड़ा, इस बार कहीं दूर नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। जावान ड्रेसी, जावान ड्रेसी, जवान ड्रेसी। जावान ड्रेसी। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया, पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए, लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी।
से कभी नहीं उतारा। काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और प्रेम की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले। राघव ने पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस पड़ा। इस बार कहीं दूर नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया, पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। की थी। फिर
काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा, काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले? राघव ने पूछा। कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस पड़ा। इस बार कहीं दूर नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया, पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3
साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा, मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा, काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले। राघव ने पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस पड़ा। इस बार कहीं दूर नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। जावान ड्रेसी, जावान ड्रेसी, जवान ड्रेसी। जावान ड्रेसी। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया, पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन, अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए, लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी, या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया। धीरे से पलटा। काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव
राघव कुछ बोल नहीं पाया। काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा। काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ था लिया। दूर से एक और ट्रेन की आवाज सुनाई दी। काव्या मुस्कुराई। चले। राघव ने पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम ले चलो। राघव हंस पड़ा। इस बार कहीं दूर नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। सुबह होने में अभी गई। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। स्टेशन पर आखिरी इंतजार। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली रोशनी के नीचे कुछ लोग अपने सामान के साथ चुपचाप बैठे थे। दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई देती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। राघव पिछले 2 घंटे से उसी बेंच पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार स्टेशन की घड़ी पर जाती। जावान ड्रेसी, जावान ड्रेसी, जवान ड्रेसी। जावान ड्रेसी। हर गुजरता मिनट उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। आज उसे यहाँ किसी का इंतजार था। काव्या का। 3 साल पहले काव्या ने उससे कहा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझे खो दिया है तो पुराने स्टेशन पर आ जाना। राघव ने उस वक्त हंसकर कहा था। और तुम? काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग कर दिया। काव्या का परिवार शहर छोड़कर चला गया। उसका फोन बंद हो गया। पता बदल गया। राघव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। 3 साल बाद अचानक उससे एक छोटा सा संदेश मिला। आज रात 12 बजे वही स्टेशन। अगर याद हो तो आना। राघव ने संदेश पढ़ते ही सब काम छोड़ दिया था। अब वो वहीं बैठा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो और काव्या बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। राघव मुस्कुरा दिया। तुम्हें सच में याद होगा? उसने खुद से पूछा। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। लोग उतरने लगे। राघव की नजर हर चेहरे पर थी। एक करके लोग चले गए लेकिन काव्या नहीं थी। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया। 12 बज गए। राघव ने सिर झुका लिया। शायद वो फिर देर कर चुकी थी। या शायद ये इंतजार सिर्फ उसकी याद थी। वो उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। इतनी
जल्दी हार मान ली। राघव वहीं रुक गया, धीरे से पलटा, काव्या सामने खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। राघव कुछ बोल नहीं पाया, काव्या उसके पास आई। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। आज कैसे नहीं आता? काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो बताओ। काव्या ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हमें अचानक शहर छोड़ना पड़ा। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन फोन खो गया। फिर बहुत कुछ बदलता गया। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। फिर काव्या ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुरानी अंगूठी थी। तुम्हें याद है? राघव की आंखें नम हो गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन काव्या को दी थी। मैंने तुझसे कभी नहीं उतारा, काव्या ने कहा। राघव ने धीरे से पूछा, फिर आज क्यों आई हो? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं है। राघव ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, काव्या ने आंखें बंद कर ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने यही सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया है। दोनों कुछ देर चुप रहे। स्टेशन की घड़ी आगे बढ़ती रही। राघव ने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने